इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भाई डे वन इंडिया शोज भाई हु इज द रियल बॉस ऑफ क्रिकेट। जायसवाल ने भाई क्या कमाल की बैटिंग की है, केएल राहुल ने क्या कमाल की बैटिंग की है, अनबिलीवेबल जिस तरह की परफॉर्मेंस ये कर रहे हैं आज इंडिया वाले। लगता है कि रिवेंज लेके जो है वो इंग्लैंड से वापस आएंगे और लगता है कि भाई सीरीज को इक्वल कर लेंगे। और अगर हम बात करें सही सुदर्शन की, जो एडअप किया, कमाल का एडअप किया, उसने भी जो है वो डोमिनेट किया। और जिस तरह इन्होंने बर्मिंघम का जो है वो गुरूर तोड़ा था, लगता है कि भाई ओल्ड ट्रैफोर्ड का भी इनका जो है वो गुरूर तोड़ के रहेंगे और भाई बताएंगे कि भाई बाप कौन है बेटा कौन है। पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे। सर क्या लगता है जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही है इंडिया की, क्या कहेंगे आज परफॉर्मेंस के बारे में? जिस तरह जायसवाल ने परफॉर्म किया, जिस तरह जो है वो शुभमन गिल ने, जिस तरह जो है वो केएल राहुल ने परफॉर्म किया है, सही सुदर्शन ने परफॉर्म किया है, क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस? आई वुड डेफिनेटली से कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में एंड इंडिया इज द ओनली एशियन टीम जो कि इनको टफ टाइम दे सकती है। बिल्कुल ऐसी है। इंडिया के अलावा किसी और में इतना दमखम नहीं, एशियन कंट्रीज में और किसी में दम नहीं है इंग्लैंड को। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखे तो हमें तो अच्छा लगता है कि हमारा नेबरिंग कंट्री इतना प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। इवन तो कंडीशंस इंग्लैंड की है, सारा उनको सपोर्ट कर रहा है, सारा क्राउड उनका है। और बार्मी आर्मी का आपको पता है कि इंग्लैंड की आर्मी किस तरह सपोर्ट करती है, लेकिन स्टिल वो बहुत डट के खेल रहे हैं। आई वुड से कि आगे बुमराह की बॉलिंग है, फोर्थ कंडीशन भी उनको करनी पड़ेगी बैटिंग इंग्लैंड को, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। आई वुड से जिस तरह दूसरे मैच में उन्होंने कमबैक किया था, आई वुड डेफिनेटली से जिस तरह दूसरे मैच में उन्होंने 1000 प्लस स्कोर लगा दिया, फिर 350 रन से हरा दिया था, फिर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगाए, फिर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक किए। लगता है किस तरह का जो है वो नजर आया। डेफिनेटली ऐसे ही होगा भाई। देखें तीसरे मैच में जिस तरह की इनकी लड़ाई हुई है, बहुत क्लोज मैच था, बहुत फाइट किया दोनों ने, तो चौथे मैच में बदला तो लेंगे इंडिया वाले लेंगे, इंडिया वाले बदला लेंगे और 400-500 तक स्कोर मारेंगे, 400-500 तक ले जाएंगे एटलीस्ट। और उसके बाद उनके बॉलर भी हैं, जडेजा है, बुमराह है और सिराज है, फास्ट पेस अटैक है उनका, तो इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे और जीत के दिखाएंगे। अभी इंडिया ऐसा इनको परफॉर्मेंस करेगा कि इनको ठोक के जाएगा, इनको इंग्लैंड के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएगा कि दूसरे मैच के इन्होंने 1000 प्लस किया था, अभी भी जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है वो 1000 प्लस वाली ही चल रही है। आज ये ना सोचो कि भाई इनके जो प्लेयर उन्होंने चेंज किए, सही सुदर्शन को हो गया, उन्होंने जो एडिशन किया उसके ऊपर वो 50 प्लस परफॉर्मेंस करके 50 प्लस करके चला गया। उसके बाद केएल राहुल को देख लो 40 प्लस कर गया, उसके बाद जायसवाल को देख लो 50 प्लस करके चला गया। मैं कहता हूँ जो इनकी परफॉर्मेंस है ना वो बदले की आग की परफॉर्मेंस है। अभी जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ऐसा आग दिखाएंगे, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ये 1000 प्लस का मैं उससे भी ऊपर जा सकते हैं। सर इनको जो आप हराते हो ना, इनके अंदर फिर बदले की आग निकलती है। ये कहते हैं आप हमें हराओ, हम आपको दिखाएंगे कि आपने मैच खेलना कैसे है, परफॉर्मेंस कैसे करनी है। ये नहीं सोचते कि भाई हम हार के हम डीमोटिवेट करेंगे, डीमोटिवेट नहीं होते, ये मोटिवेशन लेते हैं उससे कि मोटिवेशन नहीं है, हम ऐसा ठोकेंगे कि आपको उसके निचले जिस तरह बर्मिंघम में तेनू ने गुरूर तोड़ा था उस तरह लग रहा है कि भाई सर गुरूर नहीं है इनका, महा गुरूर तोड़ेंगे यार। उससे कि वो इंडिया को हराना बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। और सीरीज में भी मैं डेफिनेटली प्रेफर करूंगा इंडिया इज सीरीज भी ले जाएगा, चौथे मैच के साथ सीरीज भी लेके जा मतलब बिगेस्ट कमबैक करेंगे और रिवेंज लेंगे। जिस तरह अगर हम तीसरे मैच की बात करें तो बड़े लड़ाई झगड़े हुए आपस में, जैक क्रोली के कैप्टन टू कैप्टन बड़े जो है वो झगड़े हुए, ओडीएस की तरफ से बड़ी स्लैजिंग हुई, इंग्लैंड के कैप्टन की तरफ से बड़ी स्लैजिंग हुई। तो लगता है कि उस चीज का रिवेंज ले लेंगे। मुझे लगता है ये जो ऑफेंस होता है ये बहुत अच्छा होता है, क्रिकेट की खूबसूरती है क्रिकेट की। पाकिस्तान ने भी इसको जरा डाउन कर दिया था, प्यार मोहब्बत भाईचारा, इससे क्रिकेट की पीछे आता है और आपकी गेम में भी बहुत वाज़ेह फर्क आता है। मेरे ख्याल से आप जितना ऑफेंसिव खेलोगे उतना अगले डर के खेलते हैं और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, आपने प्रेशराइज करना होता है। और इंडिया इस चीज में बहुत अच्छा जा रहा है, उनके प्लेयर डरते नहीं है किसी से, उनको किसी चीज का मसला नहीं है। जैसे बॉलर को कहते हैं कि भाई यू आर कमिंग स्लो, बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसी वजह से यही उनकी तरक्की का राज है। एक तो वहाँ पे वो स्वारिश कल्चर बहुत कम हो गया और वो मेहनत कर रहे हैं और डट के खेल रहे हैं, ये उनका मेन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू विन। परसेंटेज कितनी देंगे आप मैच विनिंग के अंदर आज के जो चौथा मैच स्टार्ट है? परसेंटेज आपको क्या? कंडीशंस क्योंकि इंग्लैंड की है, मैं 90% नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली 75 to 80% इंडिया इज गोइंग टू विन दिस मैच। इंडिया इज गोइंग टू, क्योंकि बुमराह को हराना बहुत मुश्किल होगा एंड पे, और फोर्थ कंडीशन में खेलना बहुत मुश्किल होगा इंडिया के खिलाफ। जोफ्रा वर्चेस जो है वो, अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें, कौन सा खतरनाक बॉलर लग रहा है? मेरे ख्याल से इस टाइम जो फॉर्म है ना वो डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह। आर्चर तो अभी कमबैक कर रहा है, बुमराह ऑल टाइम ग्रेट है। इस जनरेशन का बुमराह से बेहतर बॉलर कोई मौजूद नहीं है। कितना स्कोर रन कर सकता है इंडिया? आपको क्या लगता है कि 450-500 तक ले जाएंगे? पहले डेफिनेटली 450 प्लस है जिस हिसाब से बैटिंग की है जायसवाल ने, ठीक है। केएल राहुल जो फॉर्म में चल रहा है, केएल राहुल तो इंग्लैंड के अंदर जाके हर मैच के अंदर वो अंडररेटेड प्लेयर है। उसको पहले भी इन्होंने बहुत निकाला, मर्जी नंबर पे खिला दो, बिल्कुल वो हर नंबर पे खेलता है, सबसे डाउन टू अर्थ बंदा है, लेकिन वो हमेशा उसने इंडिया का सर फखर से बुलंद किया। बिल्कुल ऐसे। सर मुझे ये बताइए कि आपकी सपोर्ट किसकी तरफ होगी, इंडिया की तरफ या फिर जो है वो इंग्लैंड की तरफ? क्योंकि एशियन कंट्री है तो आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट इंडिया। मैं तो चाहता हूँ दिल से कि इंडिया को इंग्लैंड को टक्कर दे, ठीक है। बाकी कंट्रीज में हमारे एशिया का नाम सिर्फ इंडिया वाला ही है, डेफिनेटली इंडिया ही है इस टाइम जो लेडी से खेल रहा है। एशियन कंट्रीज में तो और कोई नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया टीम इज वेरी गुड, लेकिन इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और मेरे ख्याल से फ्यूचर में इंडिया को रहना बहुत मुश्किल होगा। कह सकते हैं कि इस टाइम जो है वो इंडिया, इंग्लैंड वाले बड़े नारे लगाते थे कि हम जो है वो बेसबॉल खेलेंगे। इस टाइम आपको क्या लगता है कि कौन जो है वो असल बेसबॉल खेल रहा है? बेसबॉल इंडिया का इंग्लैंड का तोड़ दिया, इंडिया ने बिल्कुल तोड़ दिया है और वो खाक में मिला दिया उन्होंने जिस स्पीड से। अब उनकी स्पीड भी तेज नहीं है, उनका स्ट्राइक रेट भी उस तरह से नहीं रहा। पाकिस्तान के खिलाफ शायद चल जाए, लेकिन इंडिया के खिलाफ इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ तो 800 मारा है, लेकिन इंडिया के खिलाफ बस इंडिया के खिलाफ नहीं। अच्छी टीम के खिलाफ करें बेसबॉल तो फिर तो असल बेसबॉल है ना,
वरना तो कोई फायदा नहीं, वरना तो बातें ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सर आप क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, लगता है कि इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है इंग्लैंड के ऊपर? इंडिया ही ऑफ कोर्स इंडिया ही ऑफ कोर्स डोमिनेट कर रहा मुझे है। लग रहा है 60% आई विल गो विद इंडिया और स्पोर्ट भी इंडिया की तरफ है और आई थिंक सो 430 से 450 430 से 450 तक टारगेट ले जाएंगे इंशाल्लाह। असल क्रिकेट कौन खेल रहा है, असल बेसबॉल क्रिकेट कौन खेल रहा है, इंडिया या फिर इंग्लैंड? आई विल गो न्यूट्रल। न्यूट्रल जाएंगे आप? Neutral. सपोर्ट किसकी तरफ रहेगी आपकी? वो भी न्यूट्रल? न्यूट्रल लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया कुछ करेगा। इंडिया किस सर गुरूर नहीं है इनका, महा गुरूर तोड़ेंगे ये, ऐसा गुरूर तोड़ेंगे कि ये अब जीतेंगे ना खुशी नहीं मनाएंगे बाद में अपनी। अच्छा, ये जीत के खुशी मनाते हैं ये इंडिया। ये कहते हैं आप बाप को उंगली दिखा रहे हो, आप भूलो मत आप हमारे बेटे हो, आप हमसे अगर जीते हो ना हम आपको ग्रेजुएशन दे रहे हैं कि आप जीते हो, आप थोड़ा खुशी मना लो। ये ना सोचो कि आप सीरीज हमसे लेके चल जाओगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छा सीरीज कंफर्म है कि इंडिया है? सर ये 110% कन्फर्म है कि सर आपको उनकी उभरती हुई जवानी नहीं नजर आ रही इंडिया की, कैसे धो धो के मारे उनको। मैं कहता हूँ ऐसी परफॉर्मेंस है उनके ऊपर, जो इनके यंग प्लेयर हैं इनके परफॉर्मेंस यंगस्टर का तो कोई मुकाबला नहीं, जायसवाल की बात कर लें, उसके बाद सही सुदर्शन की बात कर लें, कमाल की ऊपर से है भी इंडिया के, ना के पाकिस्तानी, ऊपर से है भी इंडिया के यंगस्टर। वो मैं कहता हूँ ऐसी परफॉर्मेंस है ये कहीं देखने को मिलेगी। एक बार इनको हराओ फिर आप इनको देखो, इनके बदले क्या देखो कैसे आपको धोते हैं। आप ये बताएं कि जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं और 250 प्लस स्कोर कर चुके हैं, आप फर्स्ट डे के अंदर लगता है कि 400 450 या 500 तक ले जाएंगे? साढ़े 450 500 आप कह रहे हैं, मैं तो 1000 प्लस की बातें कर रहा हूँ। मैं तो दोनों इनिंग्स में मिला के होगा ना। तो सर मैं दोनों इन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं तो 1000 प्लस की बातें कर रहा हूँ। प्लस एक इनिंग में 500 प्लस सर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा आप ये ना हो कि 500 उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ये यंगस्टर है सर, ये कुछ गुल्ली नहीं खेल रहे, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये मुंह तोड़ जवाब देने वाले यंगस्टर खेल रहे हैं इसके ऊपर मैं कहता हूँ। और ऐसी परफॉर्मेंस दिखाने वाले यंगस्टर हैं कि आप हैरान कन की परफॉर्मेंस होती है। परसेंटेज कितनी देंगे इस मैच को विनिंग के अंदर? सर आप मैं ये नहीं कहूँगा भाई इंग्लैंड जीतेगा, मैं 100% इंडिया को 110%। सर मैं बोलूँगा कि नहीं जीतेगा। सर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें। अरे इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, थोड़ा सा तो ऐसे दें उनको। सर उनके होम ग्राउंड की ऐसी की तैसी इंडिया वाले बोलते हैं आपका होम ग्राउंड का होगा, हम खेल हम खेल रहे हैं, हम खेल के दिखाएंगे। इंडिया वाले कह रहे हैं हम खेलने आए हैं। आप किसी बच्चे लोगों से नहीं खेल रहे, आप इंडिया से खेल रहे हो। आपके होम ग्राउंड के ऐसी आपकी धोती खोलेंगे कि आप किसी को अपने ग्राउंड के अंदर आके ये नहीं कहोगे कि हमसे खेलो आगे। आपकी धज्जियां उड़ाएंगे हमें यहाँ पे होम ग्राउंड के अंदर। आप विनिंग सारा कुछ उखाड़ के रख देंगे। सर आप विनिंग परसेंटेज की बात करते हो, इंग्लैंड को छोड़ ही दो। मैं कहता हूँ आप इंडिया की तरफ ही आओ, आप इंडिया को सपोर्ट चलो मुझे करो। बताएं अगर इंडिया जो है वो 500 स्कोर कर ले तो क्या लगता है जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है, कितने की स्कोर रन से इंग्लैंड आउट कर लेंगे? सर जैसे इनकी बॉलिंग है, सिराज है, माइंड ब्लोइंग बॉलर है, माइंड ब्लोइंग बॉलर है। आपने पिछले इन्होंने देखा 130 के ऊपर इनकी आरटी मोड कर दी उन्होंने, पकड़ के इनको धोखा रख दिया था। अभी मैं यही कहूँगा अगर कोई ना कोई एक आधा बैट्समैन चल ही जाता है या तो लग ही जाता है, इंग्लैंड के प्लेयर खेलने आया 150 मार लेंगे, 200 मार लेंगे, लेकिन इससे ऊपर जाने वाले सर ये नहीं है। ये कन्फर्म हार है इनकी। ये खुशियाँ ना मनाओ बेटा, ये आपको इंडिया वाले बैठे हुए हैं, आपको मैं आप क्या क्या बोलूँ, मैं मेरे मुँह में अल्फाज नहीं है, धो के रख देंगे आपको। मैं ऐसे अल्फाज यूज़ करता आपके लिए। ठीक हो गया, मतलब 110% है, सपोर्ट भी आपके इंडिया की तरफ से है। और इनिंग चल रही है, इसके बाद फिर मैच होगा। आप जब मैच जो कन्फर्म हो जाएगा ना, फिर आप मुझसे पूछना कि हाँ भाई कौन जीता। मैंने तो पहले बोल दिया इंडिया जीतेगा। आप चलो फिर मैच के बाद दोबारा मुलाकात होगी कि इंडिया जीता या? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। मैं आपको इंटरव्यू दूंगा कि हाँ भाई बताओ, मैं आपको अभी इंटरव्यू देकर बोल के आ रहा कि हाँ कौन जीतेगा। मैंने कहा इंडिया जीतेगा। दावा करके जा रहे हैं आप? ओ सारे मैं आकर इंडिया जीता, आप मुझसे जहाँ मर्जी को खाना खा दूंगा, मैं आपको बैठ के आ जाना, आप लगाओ बैट इंग्लैंड के ऊपर, मैं इंडिया के ऊपर लगा दूंगा बैठ के। उनकी परफॉर्मेंस देखे सर, परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं, ना कि गुल ना खेल रहे हैं। वो अच्छे भले यंगस्टर हैं सर, बदले वाले यंगस्टर हैं। आप उनको हराओ, आपकी ऐसे मैं कहता हूँ सर बस मैं मेरे मुंह में सर मेरे मुंह में अल्फाज नहीं है कि इनको आप सर मैं कैसे बोलूँ, मेरे मुंह में ऐसे अल्फाज आ रहे हैं, मैं इनको क्या बताऊँ सर, ये भूल बैठे हुए सर। 1000 तो कहना मुश्किल है, बट कोशिश करेंगे ये इंडिया वाले स्कोर इस इनिंग्स में तो एटलीस्ट 500 तक लेके जाएंगे। और क्योंकि पहले मार पड़ी और बहुत ज्यादा फाइट किया उन्होंने, तो इस दफा बदला तो लेगा इंडिया मेरे ख्याल से। बदला तो लेगा। सपोर्ट आपकी किसकी तरफ होगी, इंडिया की तरफ या फिर इंग्लैंड? मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगा, लेकिन इंडिया के चांसेस भारी लग रहे हैं। अच्छा इंग्लैंड को भी सपोर्ट करेंगी? इंडिया एक ऐसी एशियन कंट्री है जो कि सिना कंट्रीज को जाके जो है वो टफ टाइम देती है, तो और हमारी है भी एशियन कंट्री, तो गोरों को भी सपोर्ट करेंगे? कोई स्पेसिफिक रीजन? वो बात तो है, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तानी है तो हम इंडिया को सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा लेकिन तारीफें आप फिर इंडिया की कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर टीम अच्छी है, हम उसमें दोगलापन तो नहीं दिखाएंगे। अगर अच्छा खेल रहे हैं हम तारीफ करेंगे कि इंडिया अच्छा खेल रहा है। कौन सा सिस्टम आपको ऐसा प्लेयर लग रहा है जो कि इंग्लैंड को छठी का दूध याद करवा सकता है? नो डाउट कि जायसवाल ने अच्छा परफॉर्म किया, केएल राहुल ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ओवरऑल कौन सा आपको बैट्समैन ऐसा लग रहा है जो कि इंग्लैंड को जो है वो आंखों में आंखें डाल के जो है वो परफॉर्म करके दिखा? मुझे लगता है कि सिराज जो बॉलिंग करता है ना, जिस तरह की पेस अटैक है उसका, और जिस तरह से वो अग्रेसिव स्टाइल बॉलिंग करता है, सिराज है जो मैच का जो है ना पाया पलट सकता है। जसप्रीत बुमराह नहीं?
बुमराह का बॉलिंग स्टाइल मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, सिराज आपको ज़्यादा खतरनाक लगता है? सिराज बहुत अच्छा लगता है। जोफ्रा और अगर हमें जसप्रीत बुमराह और सिराज में से कहें कि सबसे अच्छा बॉलर कौन सा, तो किसको चूज करें? ज़ाहिर आर्चर जो उनका है, जोफ्रा आर्चर, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन सिराज जो है राइजिंग टैलेंट है और वो कुछ भी कर सकता है ऑन हिज डे। अगर उसकी स्पिन, उसको स्विंग मिली अच्छी तो वो कुछ भी कर सकता है तो सिराज। जिस तरह का इंडिया का बॉलिंग लाइन है, जिस तरह का बॉलिंग अटैक है, अगर इंडिया 450 तक कर लेता है तो लगता है कि 200-250 तक 300 तक जो है वो इंग्लैंड वाले आउट कर लेंगे कि नहीं, इतना तो नहीं पारे, लेकिन टफ मैच होगा। अगर 400-450 इन्होंने स्कोरबोर्ड पे डाल दिया इंडिया ने तो आगे इंग्लैंड के लिए चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितने तक कर सकता है जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है? इंग्लैंड 300 से तो करेगा ही, 300 तक कर ही उसके जाएगा। ऊपर पे चांस पे आएगा, किसकी बॉल अच्छी चल गई तो उस पे होगा फिर। सर मुझे ये बताइए कि बेसबॉल का बड़ा नारा लगता है जो इंग्लैंड वाले खेलते हैं, वो बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं। आप बेसबॉल का मतलब कि जो तेज क्रिकेट खेलता है, मुझे ये बताएं कि इस टाइम असल बेसबॉल कौन खेल रहा है? इंडिया खेल रहा है या फिर इंग्लैंड खेल रहा है? इंडिया ने जिस तरह अपने रिसेंट ईयर्स में अपनी जो बैटिंग स्ट्रेटजी चेंज की है, जिस तरह उनका जो केएल राहुल है या ओपनिंग में शुभमन गिल जिस तरह मारते हैं, वो भी बेसबॉल वाला ही स्टाइल है, वो भी अच्छा। अग्रेसिव खेलते हैं। तो आई थिंक कि इंग्लैंड की निस्बत अब इंडिया ज़्यादा बेसबॉल क्रिकेट खेल। इंडिया का क्या इस टाइम ओरा चल रहा है? कह सकते हैं कि इंडिया का इस टाइम ओरा चल रहा है क्रिकेट में, या इंडिया इस टाइम कह सकते हैं कि बॉस ऑफ क्रिकेट, या फिर इस टाइम जो है वो सबसे तगड़ी टीम जो है चल रही है? सबसे तगड़ी तो नहीं कह सकते, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं। बहुत अच्छा वो खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम को जिस तरह से बिल्ड किया आईपीएल के साथ भी, और उन्होंने सब सारे टूर्नामेंट्स जीतते हुए आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीतना, एशिया कप जीतना, फिर चैंपियन ट्रॉफी में जाना, आगे मतलब हर टूर्नामेंट में फाइनल तक जाना, फिर अनबीटेबल जीतना। ऐसा ही है, मानना पड़ेगा। खासकर टेस्ट क्रिकेट में उनकी बहुत अच्छी गेम है। T20 भी अच्छा है, ओडीआई में इतनी अच्छी टीम नहीं है बारह, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो इंडिया या न्यूजीलैंड के मैचेस होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, बहुत मैं कहता हूँ कि हम इसको शौक से देखते हैं। और आज एक टफ मैच होगा। सर एशियन कंट्रीज में कौन सी ऐसी टीम आपको लगती है जो कि भाई सेना कंट्रीज में जाके उनको जो है वो मतलब कि सही तगड़ा मुकाबला और मतलब कि टफ टाइम दे सकती है, या फिर जो है वो छठी का दूध याद करवा सकती है? एशिया के अंदर आई थिंक श्रीलंका की अच्छी टीम है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। एशिया के अंदर श्रीलंका की अच्छी टीम है जो सेना कंट्रीज को जो है वो कर सकती है टफ मुकाबला। टफ टाइम सेना कंट्रीज को तो नहीं, मेरे ख्याल बस इंडिया ही है और दूसरी पाकिस्तान की टीम है जो सेना कंट्रीज। पाकिस्तान की है टीम? पाकिस्तान की टीम अभी तो इतनी अच्छी नहीं है, बट आई होप कि अच्छी हो जाए। पास में काफ़ी अच्छा खेलती रही है, बट इंडिया की बहुत अच्छी टीम है, सेना कंट्रीज को टफ टाइम देती है। इसके अलावा एशिया के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की टीम है। सर इंडिया के खिलाफ जिसने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं और इंडिया ने भरपूर उसको जो है वो जवाब दिया। अगर इंग्लैंड जो है वो इंडिया के घर गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम बेसबॉल खेलेंगे। अभी जो है वो इंडिया इंग्लैंड के घर गया है तो इंग्लैंड के कोचेस का कहना शुरू हो गए, इंग्लैंड के प्लेयर्स कहना शुरू हो गए कि हमें जितना स्कोर जो है वो इंडिया वाले देंगे हम उसको चेस करेंगे, हम 1 घंटे में मैच खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कहेंगे कि इंडिया उसका भरपूर जवाब दे सकता है? देने वाली टीम है कि नहीं है? देखिए बातें तो हर कोई बड़ी बड़ी करता है, बट डिपेंड करता है कि ऑन द डे ऑन द पिच किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो इंडिया वाले ज़ाहिर है उनकी टफ ट्रेनिंग हुई हुई है, उन्होंने काफ़ी टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई है, एंड तक गए हुए हैं, तो आई थिंक के टफ टाइम देंगे। सर क्या कहेंगे जिस तरह का इंडिया का यंगस्टर टैलेंट है, यंग टैलेंट है, हमारा यंग टैलेंट चल नहीं रहा, लेकिन अगर हम इंडिया के यंगस्टर टैलेंट की बात करें, जायसवाल की हम बात करें, सही सुदर्शन की हम बात कर लें, तो मतलब कि जितना भी उनका यंग टैलेंट है वो सेना कंट्रीज में जाके इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे यार? देखिए चूंकि वो एक तो आईपीएल खेले हुए हैं, वो उस तरह के सेना बड़े प्लेयर्स के साथ खेले, बड़े प्लेयर्स के साथ खेले हुए हैं, उनकी टीम्स बनी हुई है, और उनका जो यंग टैलेंट जिस तरह का पूल उनका नीचे से ऊपर लेके आते हैं, हमारा यंग टैलेंट बस भेज देते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इधर उधर की शॉट्स मारे। इंडिया कह सकते हैं कि इस टाइम एशिया में जो यंग टैलेंट है वो इस टाइम इंडिया का सबसे खतरनाक है। ज़ाहिर उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो टैलेंट चुनते हैं बीच में से, ज़ाहिर अब और मेरिट पे करते हैं फिर। एग्जैक्टली मेरिट है वहाँ पे, कोई पॉलिटिक्स नहीं है मेरे ख्याल से उनका बोर्ड के अंदर, और बजट तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा। सर सीरीज कौन जीतने वाला है अभी तक? हालांकि 2 इंग्लैंड जीता हुआ और 1 इंडिया जीता हुआ, लगता है कि ये मैच भी इंडिया इजीली जीतेगा, फिर अगला मैच भी इजीली जीतेगा इंडिया? ये वाला मैच तो इंडिया कर लेगा, जीत जाएगा मेरा ख्याल। सीरीज ले जाएगा इंडिया के? नहीं, सीरीज लेना मुश्किल है, सीरीज लेना लास्ट मैच टफ होगा, वो इंग्लैंड पे डिपेंड करता है वो किस तरह खेलते हैं, बट ये वाला मैच टीम को देखते हुए, दोनों साइड की टीम को देखते हुए क्या लगता है कि कौन सी टीम आपको चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं? चांसेस इंडिया के ज़्यादा है, बट अगर इंग्लैंड ऑन द डे अच्छा खेल गया तो इंग्लैंड ले लेगा।